नमस्कार, आवाज बड़ी बातों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया है और उसमें ढेर सारी बातें हैं जो आपके लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। अमृतकाल का बजट आखिर कैसा है, इस बुलेटिन में विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले इस वक्त की बजट हेडलाइंस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अमृत बजट। 2024 के चुनाव के बावजूद भी दिया बजट से ग्रोथ का रोड मैप। मिडिल क्लास, महिला और वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स राहत, किसान, युवा और छात्रों के लिए भी बड़े ऐलान। बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत। न्यू रिजीम वालों को अब 7 लाख रुपए तक की आय पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। दरों में भी किया बड़ा उलटफेर, सुपर रिच को भी टैक्स में राहत। बजट भाषण के दौरान बाजार में जोरदार तेजी। इंट्राडे में 18,000 के करीब तक उछला निफ्टी, लेकिन ऊपरी स्तरों से फिर हुई मुनाफा वसूली। निफ्टी बैंक ऊपर से करीब 1500 अंक फिसला तो अदानी ग्रुप के शेयरों में भी आज रही भारी बिकवाली। बजट में गरीब किसानों पर खास फोकस। कृषि स्टार्टअप और मोटे अनाज को बढ़ावा। मत्स्य संपदा से 6,000 करोड़ का निवेश। 20 लाख करोड़ तक के कृषि कर्ज बांटने का लक्ष्य। पीएम आवास योजना पर भी खर्च 66% बढ़ाया गया। न्यू इंडिया के लिए भी मोदी सरकार ने जमकर खोली झोली। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया। रेलवे पर भी रिकॉर्ड खर्च करेगी सरकार। फिस्कल डेफिसिट भी रखा काबू। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बजट पूरा करेगा सबका सपना। कहा निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को दी बड़ी राहत। विपक्ष बोला बजट से गांव और किसान गायब। और अब सोने चांदी के लिए और देने होंगे पैसे। बजट में सरकार ने बढ़ाई ड्यूटी। सिगरेट का शौक भी हुआ और महंगा। खिलौने, टीवी और मोबाइल पार्ट्स लेकिन हो गए हैं सस्ते। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम फुल बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज भी था। चुनावी साल और 2024 के महासमर से पहले वो किसका ख्याल रखें और किसका नहीं, वोट बैंक का या फिर इकोनॉमी की सेहत का। लेकिन इस अग्नि परीक्षा में वो फुल मार्क्स से पास होती दिखी। उन्होंने अमृतकाल के लिए अमृत कलश स्थापित कर दिया है। सोशल सेक्टर से लेकर एग्रीकल्चर के लिए, न्यू एनर्जी से लेकर इंफ्रा के लिए उन्होंने अपने बजट में पैसे का इंतजाम किया। बजट से मायूस रहने वाले सैलरीशुदा या सैलरीड लोगों को और मिडिल क्लास को उन्होंने टैक्स में रियायत का तोहफा दिया। और अच्छी बात यह रही कि यह सब उन्होंने बिना सरकारी खर्च में कटौती किए, बिना वित्तीय घाटे को यहां पर कंट्रोल में रखते हुए यह पूरा इंतजाम किया है। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%, and above 15 lakhs, 30%. तो यहां इनकम टैक्स में बड़ी राहत, लेकिन और भी जगहों पर वित्त मंत्री का ध्यान था। ग्रीन एनर्जी को बड़ा पुश देते हुए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसमें साल 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा लद्दाख से ग्रीन एनर्जी के ट्रांसमिशन के लिए ग्रिड निर्माण पर 20,000 करोड़ से ज्यादा की रकम को खर्च किया जाएगा।
इधर बजट में एग्री सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए गए। एग्री सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए फंड बनाया गया है। इसके अलावा पशुपालन, डेयरी और फिशरी को टारगेट करते हुए 20 लाख करोड़ का एग्री क्रेडिट का प्रावधान रखा गया है। The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy and fisheries. वित्त मंत्री ने हर राज्य की राजधानी या प्रमुख केंद्र में एक यूनिट मॉल बनवाने का ऐलान भी किया। इसके लिए केंद्र राज्यों को प्रोत्साहन देगा और इस मॉल में देश भर में लोकल प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट की बिक्री की जाएगी। States will be encouraged to set up a unity mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल का यह पहला बजट संपूर्ण तौर पर विकसित और समर्थ भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है। उन्होंने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को टैक्स राहत दी गई है। अमृतकाल का यह पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। अब नया बजट आपके सामने है। नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि